एक दिन रानो चिड़िया को किसी जरूरी काम से जंगल से बाहर जाना पड़ा। इस रात मौसम बहुत खराब था। जोरू का आंधी तूफान आ रहा था। इस बात का फायदा उठाकर पारो चिड़िया अपने जीजू कालू कौवे के कमरे में जाती है और वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया कालू कौवे को फोन करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कालू कौवा तो अपनी खूबसूरत साली पारो चिड़िया के साथ वक्त बिताने में बिजी रहता है। इसे रानो चिड़िया की कोई चिंता ही नहीं थी। रानो चिड़िया किसी न किसी तरीके से घर पहुंच ही जाती है। घर आने के बाद जब उसे पारो कहीं नजर नहीं आती तो कहती है, कालू जी के पास जाती हूँ, शायद उन्हें ही कुछ बताकर गए हो। ऐसा कहते हुए जब रानो चिड़िया कालू कौवे के कमरे में जाती है तो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाती है। अपने पति कालू कौवे और अपनी बहन पारो को एक साथ देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो जोरू से चलाती है। क्या हो रहा है ये सब? रानो, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम तो कल आने वाली थी। क्यों? दिक्कत हो गई मेरे आने से? अरे दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? ये आपका घर है, आप कभी भी आ सकती हो। बस अब बहुत हो गई तुम दोनों की बहानेबाजी। जो मैंने पूछा है इस बात का जवाब दो। यार डार्लिंग, तुम गलत समझ रही हो। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? समझाइए मुझे। मेरी आंखें ये जो सब देख रही हैं ये झूठ है क्या? अरे यार, तुम तो राई का पहाड़ बना रही हो। पारो को बिजली कड़कने की आवाज से डर लग रहा था, इसीलिए वो यहाँ चली आई। बस और कोई बात नहीं है। हाँ दीदी, जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप थोड़ा सा भरोसा रखिए जीजू पर। मुझको उन पर तो भरोसा है, लेकिन तुझ पर बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप मुझ पर भरोसा मत कीजिए, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ, फिर तो आपको सुकून मिल जाएगा। अच्छा, कहाँ पर जाएगी? माता पिता तो है नहीं। तेरी जिम्मेदारी मुझ पर है, इसलिए तू तो यहाँ पर ही रहेगी, इसलिए मुझे तुम्हें तो बर्दाश्त करना ही होगा। ये सब होने के बाद रानो चिड़िया के दिमाग में शक का कीड़ा दौड़ने लगता है। वो अपनी बहन और अपने पति की हर छोटी बड़ी हरकतों पर नजर रखने लगती है। इसी तरह समय गुजरने लगता है और एक दिन रानो चिड़िया मन ही मन सोचती है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये दोनों खिचड़ी पकाते रहेंगे और मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसी दिन रानो चिड़िया पारो चिड़िया को किसी जरूरी काम से बाहर लेती है और कालू कौवे को इस बात की खबर नहीं होती। और कालू कौवा पारो चिड़िया को ढूंढता है और उसके न मिलने पर उसे आवाज देता है, पारो, अरे ओ पारो। कालू कौवे की आवाज सुनकर रानो चिड़िया पास आकर कहती है, क्या हुआ बताइए? पारो को कुछ जरूरी काम था, वो तो सुबह की कहीं चली गई। मुझे कोई काम नहीं था। पारो कहीं दिखाई नहीं दे रही, इसलिए पूछ रहा था। क्या आपको कोई ऐसा काम था जो सिर्फ मेरी बहन कर सकती है और मैं नहीं? अरे यार, तुम फिर सुबह सुबह शुरू हो गई। इतना बोलकर कालू कौवा पारो चिड़िया को जंगल में ढूंढने लग जाता है। जगह जगह ढूंढने पर भी पारो चिड़िया इसको कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ रानो चिड़िया कालू कौवे का पीछा कर रही होती है। आज जरा मैं इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लूं, फिर इन दोनों को मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। यार, पारो तो कहीं नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है वो हमारे अड्डे पर मिलेगी, मजनू के टीले पर। कालू कौवा मजनू के टीले पर जाता है, जहां उसे पारो मिल जाती है। अरे जीजू, आप यहाँ कैसे? यार पारो, अब बताए बगैर ऐसे कैसे घर से आ सकती हो? ये सब रानो चिड़िया देख रही होती है। रानो चिड़िया जैसे ही गुस्से में उनके पास जाने वाली होती है, तभी वहां बंटी नाम का कबूतर पारो चिड़िया के गिले लग जाता है। पारो बंटी कबूतर को कहती है, वैसे तुम बहुत जल्दी नहीं आ गए। सॉरी यार, मैं काम में फंसा हुआ था, इसलिए देर हो गई। तभी रानो चिड़िया आकर कहती है, ये सब क्या हो रहा है? और ये कबूतर कौन है? और ये पारो के गिले क्यों लग रहा था? दीदी, ये बंटी कबूतर है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं बंटी को आज जीजू से मिलवाने वाली थी, जीजू ने ही मेरी मदद करी। आपको ये गलत फहमी थी कि जीजू का और मेरा चक्कर चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे डरती थी, इसलिए मैंने आपको अपने और बंटी के रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया। हाँ रानो, पारो बिल्कुल ठीक कह रही है। पारो मुझसे अकेले में इसीलिए मलती थी ताकि तुम्हें बंटी के बारे में कुछ पता ना चले।
ये सारी बातें सुनकर रानो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी से मुआफी मांगती है। इसके बाद रानो चिड़िया और कालू कौवा पारो चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी करवा देते हैं। फिर दोनों अपने अपने पतियों के साथ शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने लगती है। Please like, subscribe and share to make me happy.